Hello, students. How are you? Welcome to Pratham Science Academy. Welcome to Pratham Science Academy, and Sharmila Thakur is here. कल हम केमिस्ट्री या फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कर रहे थे और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, और मैंने आपको बताया कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. बी अलर्ट, बी फोकस्ड. टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं. केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं और उसमें हम फर्स्ट टाइप करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर मैं टाइप्स में बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और सेकंड आएगी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन reaction. Students, I am new to writing this board, so writing अभी मैं प्रैक्टिस करती जाऊंगी और इम्प्रूव करूंगी. Please focus on the information. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. Displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. Double displacement reaction. तो इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे इनकी डेफिनेशंस और फिर करेंगे हम इनके एग्जांपल्स. कुछ एक्टिविटीज भी बीच में आएंगी, वो भी हम करेंगे. तो अभी तक मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन as the name shows, combine, combination, combine. So इसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, एसओ सॉलिड, जिसका कि कॉमन नेम क्विकलाइम होता है. क्या होता है? क्विकलाइम. सो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में क्विकलाइम कहा जाता है, उसमें हम वाटर डालते हैं. क्या डालते हैं? वाटर. And it turns into slaked lime, that is calcium hydroxide. और इसमें हीट रिलीज होती है. मैक्सिमम रिएक्शन जो भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखोगे उसमें हीट रिलीज होगी. हीट जिस भी रिएक्शन में रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन के हीट रिलीज होगी तो हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. एक्सोथर्मिक. एक्सो बाहर, बाहर की तरफ निकलना. जब कोई चीज अंदर ली जाती है तो हम उसे एंडो से कहते हैं, तो एंडोथर्मिक. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्योंकि डिकम्पोज हीट लेके किया जाएगा तो इसे हम एंडो. याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, डी से डिकम्पोजिशन और एंडो में भी डी पे स्ट्रेस पड़ रही है. तो डिकम्पोजिशन और एंडो
मतलब अंदर हीट लेके ही ये रिएक्शन होगा। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर डाला, तो मुझे मिला CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ये है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है ये एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। AQ फॉर एक्वस, S फॉर सॉलिड एंड L फॉर लिक्विड। इस रिएक्शन को इतने ही अच्छे तरीके से आपने बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है। कॉमन नेम भी लिखना है, केमिकल नेम भी लिखना है, इसमें इसकी स्टेट भी बतानी है, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। तभी बच्चों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बोर्ड एक एक चीज का नंबर रखे होते हैं, तो उसको पूरा कंप्लीट लिखें। तो combination reaction is that reaction. If I want to define the combination reaction, so definition comes like when two or more than two reactants react together to form a single product, then this is known as combination reaction. समझ आ गया बच्चों? combination reaction क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको, ये एक एक्टिविटी भी है। इसमें यही एक एक्टिविटी की फॉर्म में है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लो बीकर में और उसमें स्लोली वाटर ऐड करो और ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। आप देखेंगे कि हीट जो है रिलीज होगी, बाहर हीट रिलीज होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नाउ, और ये भी आपने देखा कि इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज हुई है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये जो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल देखा, जिसमें हमने देखा कि सी रिएक्शन के दौरान CaO प्लस H2O gives CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ये हमने देखा। ये हमारे पास एक्वस था, ये सॉलिड था और ये लिक्विड था। इसे हमने क्विकलाइम कहा था और इसे हमें स्लिकलाइम। बच्चों, क्या आप जानते हो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये व्हाइट वॉश है। ये व्हाइट वॉश है। ये व्हाइट वॉश का फार्मूला है। जैसे ही हम दीवारों पे ये व्हाइट वॉश लगाते हैं, 3 या 4 दिन बाद ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाता है और एनवायरनमेंट से यहाँ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाती है और इसे बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट। डू यू नो? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे लगता है और 2 या 3 दिन बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसीलिए 3 या 4 दिन बाद वो बहुत चमकने लगता है। वो इसलिए चमकने लगता है क्योंकि ये जो फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये फार्मूला मार्बल का होता है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर सम डेज, तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है और वो फिर मार्बल की तरह हमारा व्हाइट वॉश कुछ दिनों बाद चमकने लग पड़ता है। इंटरेस्टिंग ना?
सो आपने क्या देखा कि आपने लिया था, क्या लिया था आपने? मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? दीवारों पे क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी रिएक्शन कभी भी टफ नहीं होता। बात सारी इंटरेस्ट की है, और इंटरेस्ट आता है फोकस से। सो बी फोकस्ड। CaOH ट्वाइस प्लस CO2, ये थी हवा में, और इसने बना दिया CaCO3 प्लस H2O। H2O निकाल दिया और खुद इसके बीच में चली गई। सो दैट इज वाई आफ्टर सम टाइम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से आफ्टर 2 to 3 days white wash becomes shiny. And it is interesting to note that chemical formula of marble is CaCO3. Have you got my point? So मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ दीवारों पे लगाने के बाद कुछ दिनों बाद चमकने क्यों लगता है? तो आप कहोगे कि क्योंकि एनवायरनमेंट से CO2 यहाँ से H2O रिप्लेस करती है, खुद यहाँ पे आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फार्मूला, और मार्बल चमकता है। सिंपल। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही और एग्जांपल्स लेंगे, और एग्जांपल्स लेंगे हम, और उसमें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। ये एक और एग्जांपल है। मान लो आपको बोर्ड में दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछे जाएं, तो एक मैंने आपको कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन करवाया, एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मैं आपको एक और दे देती हूँ, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये सारे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और एक बन रहा है कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां तक हम चार रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कर चुके हैं। अब हम रीड करेंगे ये पैराग्राफ इन सिंपल लैंग्वेज। वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तक तो आपको ये याद हो जानी चाहिए डेफिनेशन। In activity 1.4, we also observe that large amount of heat is evolved in the mixture and makes the mixture warm. तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि हीट निकल रही है, तो वो रिएक्शन जिस बीकर में हो रहा है, जिसमें भी हो रहा है, वो वार्म कर देगा, और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम करेंगे और एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में हमारे पास है, एक और एग्जांपल है हमारे पास। डू यू नो द फार्मूला ऑफ सी मीथेन? मीथेन CH4 है मीथेन का फार्मूला, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है CO2 प्लस H2। क्या बनाती है? H2। ऑक्सीजन के साथ कोई चीज रिएक्ट कर रही है मतलब बर्न कर रही है, और कोई चीज बर्न करती है तो मैक्सिमम केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। यहाँ हमने सीखा मीथेन का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों मीथेन का फार्मूला? CH4। क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है सिर्फ, तो इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, सिंपल। नहीं? CH4 ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस की थी, फोटोसिंथेसिस में हमने बनाया था ग्लूकोज,
ग्लूकोज बनाया था हमने उसमें। अब वो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। क्या होता है, ग्लूकोज टूटेगा। मैंने ग्लूकोज ले लिया, क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला, C6H12O6। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर इसी फार्मूलों को हम डबल कर देंगे C12H22O11 तो ये शुगर बन जाती है। तो ये है ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज। और इसमें रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है और उसको तोड़ेगी ऑक्सीजन। कौन तोड़ेगी, ऑक्सीजन। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये है, ये, हैव यू सीन, डिड आई मेक इट बिग, लुक एट, ये ये सो ये देखिए ग्लूकोज एक्वस, कितना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, सब कुछ रिएक्शन के साथ बताया गया है। एक्वस का मतलब पानी वाला। सो C6H12O6 एक्वस प्लस O2 भी एक्वस है। और जब O2 ग्लूकोज के साथ जुड़ती है तो वो बनाती है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। आप देख सकते हो यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्या हम रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का एक ही प्रूफ है कि एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो यस, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट्स ऑल। डाटा पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी निकलेंगे। सो लेट मी रीड दिस पैराग्राफ नाउ फॉर यू। We all know that we need energy to stay alive. हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। We get this energy from the food. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। तो हमारा फ्यूल क्या है, फूड। जैसे गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल डीजल है, वैसे हमारा फ्यूल क्या है, फूड। फ्यूल फूड है हमारा, और फूड जो है टूट करके हमें फ्यूल देता है, टूट करके। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब फूड में क्या खाते हैं हम, राइस, पोटैटोज, ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट है। इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइस, पोटैटोज, ब्रेड में। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो हियर you can see carbohydrate is a complex form of a food and glucose is the simple form of a food. This glucose combines with oxygen. सिंपल तो हो गया। अब इसको इतना सिंपल हो चुका है कि हवा की ऑक्सीजन भी इसे तोड़ सकती है। और ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी, सेल्स में ये ग्लूकोज पड़ा होगा और वहां पे ये तोड़ेगी, और तोड़ करके हमारी बॉडी को एनर्जी देगी। और अगर एनर्जी देगी तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल। अगला हम कर रहे हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। आपने देखा होगा कि जब भी एक पहाड़ एकदम होता है, वहां बहुत गर्मी होती है, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया उसको तोड़ तोड़ के उसमें से एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, उसे तोड़ रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से, इससे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज किस तरह से ऑक्सीजन से मिल करके हमें CO2 H2O और एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। तो बहुत सारी बातें हमने अभी इस पेज पे सीखी। अगर मैं शुरू से इस पेज में जाऊं अब और आपको समअप करूं, तो ये देखिए, शुरू से चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाइट वॉश का फार्मूला CaOH होता है, और कुछ दिनों बाद ये ACO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट
मार्बल की तरह चमकता है। इसके बाद मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके CO2 आपको एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया, वाटर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, दोबारा बताया जबकि मैं पहले ही बता चुकी थी। ये बातें मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप यही सब कुछ सीख लो, वीडियो को सुनते सुनते ही आपको सारा याद हो जाए। और इसके बाद है और भी एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसमें कि हमने मीथेन ली थी, CH4। ये है CH4+O2, है ना, और CO2 और H2 बनाया था। फिर इसके बाद हमने रेस्पिरेशन क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मैंने ये आपको बताया। डिकम्पोजिशन के दौरान जब बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो भी हीट रिलीज होती है, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज में हमारे पास आएगा अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Let us start with students, get ready for the decomposition reaction. Combination reaction हम खत्म कर चुके हैं और अब है हमारे पास decomposition reaction. Decomposition reaction में सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5, take about 2 gram of ferrous sulfate। फेरस सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4। क्या है? FeSO4। और ये क्या है? सॉलिड। एक्टिविटी में हमने फेरस सल्फेट लिया है, फेरस सल्फेट लिया है और उसको हीट किया है। हीट करने के बाद हमें मिलते हैं थ्री रिजल्ट्स, थ्री प्रोडक्ट्स, 1, 2 and 3। First one is Fe2O3, this is solid and known as ferric oxide। और साथ में हमारे पास निकलेगी SO2 और SO3 गैसेस। तो हमने क्या देखा कि इस एक्टिविटी में हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए हीट की जरूरत पड़ी है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्टिविटी में से बोर्ड क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देता है। पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है डिकम्पोजिशन में, फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन में, वो ये कि कितने गैसियस प्रोडक्ट फेरस सल्फेट के टूटने पे बनते हैं, गैसियस प्रोडक्ट ओनली। सो देयर आर 2 गैसियस प्रोडक्ट, SO2 एंड SO3। क्या है? SO2 एंड SO3। ये है SO3 और ये है SO2। और कितने सॉलिड प्रोडक्ट्स बनते हैं? और वो है हमारे पास एक ही, Fe2O3 सॉलिड प्रोडक्ट। तो इस तरह से बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हमने क्या देखा? कलर ऑफ द क्रिस्टल भी चेंज होगा इसमें। हम ऐसा करते हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। In this reaction, you can observe that the single reactant breaks down to give the simpler product। क्या देखा हमने? ये एक सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ 3 प्रोडक्ट बने हैं। ये टूटा है और ये 3 प्रोडक्ट बने हैं। डिकम्पोज, टूटना, ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके लिख देती हूँ। आयरन का फार्मूला होता है E, फेरस SO4 FeSO4 प्लस, नहीं, डॉट, कितने H2O? 7 H2O।
7H2। ये है हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला। क्रिस्टल में क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसे हम क्रिस्टल कहते हैं ना। पानी की प्रेजेंस में चाहे उसमें एक मॉलिक्यूल हो, चाहे दो हो, तीन हो, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि एक साल सीबीएसई बोर्ड ने ये क्वेश्चन भी डाला था कि 3 क्रिस्टल्स के फार्मूले लिख के दो, तो उसमें से एक आप ये याद रख सकते हो, FeSO4 7H2। यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन बनाए जो बोर्ड फ्रेम करता है। पहला 3 क्वेश्चन, पहला कि गैसेस प्रोडक्ट कितने बनते हैं FeSO4 के टूटने पर और कितने सॉलिड प्रोडक्ट बनते हैं, और मैंने आपको बताया कि 3 क्रिस्टल्स के नाम दो, तो उसमें एक का नाम मैंने आपको बता दिया है FeSO4 7H2O। जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये अपना वाटर लूज करेगा और कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस और ये 3 प्रोडक्ट बना देगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या कलर चेंज होता है? यस। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम करने जा रहे हैं, एक सिंगल हमने रिएक्टेंट लिया है और हमने इसको तोड़ा है हीट लेकर के। क्या करके? हीट लेकर के। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया और हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन बोलते हैं और CaCO3 को हम लाइमस्टोन बोलते हैं और CaOH ट्वाइस को हम स्लेट लाइम बोलते हैं। तो यहाँ हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन टॉपिक में 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन किए हैं। 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं, उसको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में बदलते हैं। और इसी बात को हमने इंग्लिश में बोलना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन can be defined as in which we took one reactant and it decomposes into 2 or 3 products. That's all. अब हम इसमें करने जा रहे हैं एक और एक्टिविटी जिसमें हम क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट। क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट। ठीक है। और लेड का फार्मूला होता है हमारे पास Pb और नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3। क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी वो होती है तो PbNO3 ट्वाइस। ठीक है। सो ये हमने लेना है और इसको हमने होल्ड, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है टोंग से और इसको क्या करना है, हमने इस पाउडर को हमने बॉइलिंग ट्यूब में डालना है। डाल दिया और इसे हीट करके हमने इसके रिजल्ट देखने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इनके रिजल्ट्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हम ये रिएक्शन देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिख के दिया था और अगर एनसीईआरटी में आप अगले पेज पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और ये है लेड और ये है नाइट्रेट और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ S लगाया। इसको हीट करने पर हम इसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये डिकम्पोज करके लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ भी बोर्ड एक क्वेश्चन डालता है कि जब PbNO3 टूटता है, NO3 ट्वाइस जब ब्रेक डाउन होता है हीट लेकर के, तो कितने गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं? 2 गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन, और एक सॉलिड प्रोडक्ट।
तो इस तरह से बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है रिएक्शन के। पहले तो रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हम वाटर को डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे? वाटर को डिकम्पोज करेंगे। वाटर को डिकम्पोज करेंगे हम। उसके लिए हमें क्या लेना है? एक प्लास्टिक का जग, ये प्लास्टिक का जग, और इसमें करने हैं हमें 2 होल्स। यहाँ 2 होल्स किए गए हैं इस जग में, देख रहे हो ये। तो क्या किया हमने? सबसे पहले टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल इट। क्या किया? 2 होल किए तो ड्रिल से ही किए होंगे, तो ड्रिल 2 होल्स एट दिस बेस कर दिए। और इस पे हमने ये देखो रबर स्टॉपर्स, तो फिट रबर स्टॉपर एट द बेस, है ना, एंड इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स। और अब इन रबर स्टॉपर्स में, ये रबर स्टॉपर्स हैं ये, और इनमें हमने ये कार्बन रोड्स डाली हैं। मैं फिर से बता दूं कि एक्टिविटी में सबसे पहले हमने एक मग लिया, उसमें हमने 2 ड्रिल से 2 होल किए, और उसमें हमने रबर स्टॉपर लगाया, और उसके बाद हमने इसमें ये कार्बन रोड्स डाली, और इनको हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट बैटरी से हमने इसको, ये है 6 वोल्ट बैटरी, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। और एक रोड का नाम दिया एनोड, और दूसरी का नाम दिया कैथोड। और हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया, यहाँ, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स। सो ये हमने कनेक्ट किया 6 वोल्ट बैटरी से। फिल द, अब क्या करो? अब वाटर को भर दो, क्योंकि हमें किसको ब्रेक डाउन, हमें डिकम्पोज करना है ना। डिकम्पोज करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, और हमने लिया वाटर। अब हमने वाटर लिया, एंड वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, ताकि इसमें इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से, ना कि टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से इसमें इमर्ज हो जाए। और आफ्टर ए फ्यू ड्रॉप्स, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और इस वाटर में हमें कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 भी डालने हैं। कीप इन माइंड, इस वाटर में कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालने हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक मग लिया, उसमें 2 होल ड्रिल किए, रबर स्टॉपर्स लगाए, और 6 वोल्ट बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कर दिया, एक स्विच लगाया बीच में, और साथ में हमने H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डाले वाटर डाल के। और वाटर इतना डाला कि सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, कि सिर्फ वो कार्बन इलेक्ट्रोड पूरी तरह से इमर्ज हो, ना कि टेस्ट। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, अब 2 टेस्ट ट्यूब लो, और इनको इसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट कर दो, कर दी, ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। नाउ स्विच ऑन द करंट, लीव द apparatus। अब स्विच को ऑन करो, जो हमने यहाँ लगाया ये है, इसको ऑन करो। और अब क्या करना है? थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब रखना है, ठीक है। हम क्या देखेंगे? हमें दिखेगा बबल्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स दिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी बबल्स दिखेंगे। दिखेंगे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, वाटर को तो इधर उधर कर देंगे, बीच में खुद बन जाएंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम? नहीं। अब आप ध्यान से जब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में ये जो एरिया है ये बड़ा है, और ये छोटा। अब H2O का फार्मूला होता है H2O, जिसमें 2 रेशियो में हाइड्रोजन है और 1 रेशियो में ऑक्सीजन। तो इसी तरह से यहाँ ये निकल के आएगी। 1 रेशियो, ये 2 रेशियो में इसमें ये डबल हाइड्रोजन, और 1 रेशियो में इस टेस्ट ट्यूब को आप देखिए, ये ऑक्सीजन। कितनी अच्छी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी एक्टिविटी है।
कितना क्लियर सब कुछ आया है। ये देखिए, यहाँ का एरिया हाफ बनाया है और यहाँ का डबल। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। 5 नंबर की एक्टिविटी आती है और ये 5 नंबर इतने सिंपल है मुट्ठी में लेना कि कोई भी ले ले एक बार की रीडिंग से। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी टेस्ट ट्यूब से डबल द अमाउंट ऑफ गैस है और वो गैस हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम ये 5 नंबर की एक्टिविटी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब आपने ये एक्टिविटी करनी है तब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ड्रॉ करने की। इस डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसको लर्न करना है, थ्योरी को। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी 1.8 और 1.8 एक्टिविटी में हम देख रहे हैं, हम लेंगे यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। डू यू नो द फार्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड? AgCl। क्या है? AgCl लिया हमने और AgCl को लेकर के हमने किस में डाला है? चाइना डिश में। और इसके ऊपर हमने सनलाइट डाली है, सनलाइट डाली है और ये बनेगा Ag प्लस Cl2। क्या बनेगा? Ag प्लस Cl2। और ये जो Ag है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2। ये इस तरह से इक्वेशन तैयार होगी। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को लेकर के बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन बनाता है ये अब मैं आपको बताऊंगी। इस एक्टिविटी के नेक्स्ट पेज पे है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि किस तरह से सनलाइट आती है और सिल्वर क्लोराइड को तोड़ती है। अभी हम देखेंगे कि सनलाइट किस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ती है। किसको? सिल्वर ब्रोमाइड। ये है सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड। सनलाइट आई, सिल्वर ब्रोमाइड टूटी और Ag और Br2 बने। ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। किस में यूज होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इज इट ओके? ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। हमने 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे। फर्स्ट, जो हीट से होते हैं। सेकंड, जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। और थर्ड, जो सनलाइट से होते हैं, सनलाइट से होते हैं। हीट से जो होते हैं उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन है वो जो हमने फेरस सल्फेट तोड़ा था और कैल्शियम ऑक्साइड हीट की मदद से, वो था इसका एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का। इलेक्ट्रिसिटी से हमने डिकम्पोज करें तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और सनलाइट से हमने क्या है? फोटो फोटोलाइसिस। क्या होता है? फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन लाइट की मदद से, लाइसिस तोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने वाटर तोड़ा। वाटर तोड़ा
और लाइट की मदद से हमने AgBr तोड़ा। ठीक है, इस तरह से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। ये सभी रिएक्शन एंडोथर्मिक थे क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में हीट ली गई है, चाहे लाइट की फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब हमारे पास जो टॉपिक हमने किया उसके बेस पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया है एक्स, जो कि वाइट वॉश के लिए है, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, जिसका फार्मूला है एक्स का CaO, और इसमें वाटर डाला और CaOH ट्वाइस बन गया। Why is the amount of the gas collected in one of the test tube? क्योंकि एक, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने एक्टिविटी की, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की, जिसमें हाइड्रोजन डबल था और ऑक्सीजन 1। ठीक है, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 2 रेशियो में और ये 1 रेशियो में। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप्स हम कर चुके हैं, और जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किए, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड कोरोजन, हम इस चैप्टर के 3rd पार्ट में करेंगे। हैव ए नाइस डे। थॉरो पढ़ें, क्वेश्चंस फाइंड आउट करें, डीप स्टडी करें, वही आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन, बाय बाय।